इंतहाई ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का गोल्डन कलर जो है इनके ऊपर आया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए आज एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे आलू और चिकन के इंतहाई मज़ेदार क्रिस्पी और सॉफ्ट रोल। ऐसे रोल जो आपने ना पहले बनाए होंगे ना कभी खाए होंगे। ये रोल आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए हमने लिए हैं 1.5 किलो आलू। अभी इनको हमने बॉयल करना है। इसके साथ हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो चिकन। बोनलेस हो तो बहुत अच्छी बात है, हड्डी वाला हो तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एक दो और मसालों की ज़रूरत है। सिंपल आसान रेसिपी है, कम खर्च है, लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार रोल बनते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। कमेंट्स में आपने लाजिम मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आए मज़ेदार से आलू के रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने आलू बॉयल करने हैं। आलू बॉयल करने के लिए कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। आलू हमने लिए हैं 1.5 किलो। बड़े साइज़ के जो आलू थे उनको हमने 2 हिस्सों में काट लेना है ताकि आसानी से जल्दी से बॉयल हो जाए। अब आलू डालने के बाद इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी डाल के इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट बॉयल करना है। आलू आपके कच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह बॉयल हो जाने चाहिए। तो ये पानी इसके अंदर हमने शामिल कर लिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट आलूओं को बॉयल करेंगे। रोल बनाने के लिए चिकन हमने लिया है हाफ़ केजी, बोनलेस है। वैसे तो रोल आप सिर्फ आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन जो है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा रोल्स के अंदर। तो ये जो चिकन है, अगर आपके पास हड्डी वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस जो है इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका चिकन ज़ाया नहीं होगा। अब पानी इसमें आपने इतना सा डालना है कि चिकन इसमें आपका बॉयल हो जाए और पानी आपको वेस्ट ना करना पड़े, यानी थोड़ा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। आलू अच्छी तरह बॉयल कर लिए हैं और ये देखिए इस तरह आपके आलू जो हैं इतने बॉयल होने चाहिए। अब इनके ऊपर जो छिलके हैं ये हमने उतार लेने हैं। अच्छी तरह इनके ऊपर छिलके उतार के इसके बाद इनको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हमने जो हमारे रोल है उनके अंदर आलू इस्तेमाल करने हैं। गर्म आलू आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। तो इस तरह जितने भी आलू हैं उनका अच्छी तरह छिलका उतार के इसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। पानी इसका जो था वो चिकन के अंदर ही खुश्क किया, ज़ाया नहीं किया। और अब क्या करना है, इसको ऐसे आपने हाथ की मदद से बिल्कुल इसके रेशे रेशे जो है वो अलग कर लेने हैं। जी अच्छी तरह अगर आपका चिकन बॉयल होगा तो फिर आप इसको आसानी से ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी ये अच्छी तरह बॉयल ना हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हमने रेशा रेशा करना है ताकि जब हम इनको रोल के अंदर चिकन को शामिल करें तो चिकन हमारा प्रॉपरली जो मसाला इसका बनेगा उसमें मिक्स हो जाए। और फिर जब हम रोल बना के उसको ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो मुंह के अंदर हमारे इतनी बड़ी बड़ी बोटी नहीं आनी चाहिए। रेशा रेशा जो है चिकन का वो अगर होगा तो वो फिर आपको फील नहीं होगा। चिकन का देखें इस तरह रेशा रेशा जो है वो अलग कर लेना है। और बिल्कुल बेहतरीन हमारा जो चिकन है उसको हमने यहाँ पे बॉयल करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है और इसका रेशा रेशा हमने अलग कर लिया है। अब हमने ले लेना है एक बर्तन। आलू जो हमने बॉयल किए थे उनके छिलके वगैरह अच्छी तरह उतार लिए हैं और ये सारे आलू सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। आलू हमने अच्छी तरह मैश करने हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चिकन और दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। आलू जो हैं इस तरह मैश आपने करने हैं कि इनके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अच्छी तरह आपने आलू पहले बॉयल कर लेने हैं। अगर आलू अच्छी तरह बॉयल होंगे तो जब आप उनको मैश करेंगे फिर उनके अंदर गुठलियाँ नहीं रहेंगी। चाहे आप इसको हाथ की मदद से मैश कर लें, मैशर की मदद से कर लें, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है आप यहाँ पे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह मैश करना है। आलू अच्छी तरह मैश करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करना है चिकन, जो चिकन हमने बॉयल किया था। और ये देखें इसका रेशा रेशा जो है ये अलग अलग है। सारा चिकन इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हमने डालना है तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच
काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हो गया। आधा चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करनी है। ये हमारे पास हैं 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, बारीक इनको चॉप कर लिया है। इसलिए हमने काली मिर्च जो है वो थोड़ी कम शामिल की है, क्योंकि हमारे पास स्पाइसेस में सब्ज़ मिर्चें भी है तो मसाले ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हमने शामिल करनी है, वो है नमक। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक से पानी आएगा इसके अंदर, तो हमने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर एंड पे इस पर नमक डालेंगे। अगर आपकी डो जो है वो सॉफ्ट हुई तो फिर आप इससे रोल नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई बेसन, कोई मैदा या कोई इस तरह की चीज़ शामिल नहीं करनी। इसको हार्ड करने के लिए इसमें हमने सिर्फ डाले हैं आलू, चिकन और बाकी आपके सामने जो मसाले हैं वो। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं। हर चीज़ जो है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए मटेरियल में। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम 2 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अगर आपको कम नमक चाहिए तो आप थोड़ा इसकी मकदार कम कर सकते हैं, तो 1 चम्मच और 1.5 कर लेते हैं। 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर दिया हमने। अब इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुके हैं और डो हमारी जो है वो देखें बड़ी बेहतरीन हार्ड सी डो बनी है। इसी तरह की डो होनी चाहिए। अब इससे हम बनाएंगे रोल, और ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। तो जल्दी से रोल बनाना शुरू करते हैं। इस तरह की कोई भी आपके पास सरफेस होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो एक ट्रे ले लें, इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे मटेरियल। अब जितना बड़ा आपने रोल बनाना है उतना आप मटेरियल ले सकते हैं। तो ये देखें इतना मटेरियल हमने लिया है, और अब हमने इसको यहाँ पे रख के इसको ऐसे रोल कर देना है साइडों से भी। तो ये देखें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लगे हैं सिर्फ 10 से 15 सेकंड, और हमारा बेहतरीन रोल जो है वो बन के रेडी है। इसमें आपको चिकन के रेशे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह रेशे जो हैं आपके रोल में चिकन के अंदर होने चाहिए। और अब हम इनको इस तरह ट्रे में रखते जाएंगे। अगर आपको थोड़े पतले रोल चाहिए तो आप इनको ज़्यादा बेल के पतला भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़े से जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर रोल थोड़े से मोटे साइज़ के हों, बड़े हों, और वो फिर अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं है। तो ये देखें यहाँ से हमने मटेरियल लिया है और ये हमने रोल किया साइडों से ऐसे करके इसको एक दफ़ा। तो ये ले, ये आपका रोल जो है वो तैयार है। चारों तरफ से ये बराबर हो जाएगा। ये ले, ऐसे ही हम सारे रोल बना के ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। 2 अदद अंडे लेंगे और एक प्लेट के अंदर, खुले बर्तन के अंदर आपने इनको फेंट लेना है। बर्तन आपका खुला होना चाहिए, क्योंकि जो रोल हमने बनाए हैं कोटिंग करनी है रोल के ऊपर हमने एग की। तो अगर बर्तन जो है वो प्रॉपर्ली खुला नहीं होगा तो कोटिंग जो है वो इसके ऊपर सही नहीं होगी। थोड़ा सा इसके अंदर एक चुटकी बराबर जो है वो नमक भी शामिल कर लें। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है अंडे को। अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसको करेंगे साइड पे। अब हम जो हमारे रोल्स हैं उनको क्रंची बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स लेंगे। आप चाहें तो रस भी ले सकते हैं, उनको बारीक पीस के आप उनके क्रम्स बना सकते हैं। रोल हमारे जो हैं ये देखें बिल्कुल बन चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में रोल बने हैं। और इनकी अगर मैं आपको शेप दिखाऊं तो ये देखिए बड़ी बेहतरीन शेप। इनके ऊपर जो आपको चिकन के रेशे हैं उनका टेक्सचर भी नज़र आएगा। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च हमने यूज़ की थी, वो अभी हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन इनकी शेप आप चेक करें और सॉलिड शेप है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली शेप नहीं है। अब हम इनको सबसे पहले तो लगाएंगे एग, उसके बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, फिर हम इसके बाद इनको फ्राई करेंगे। तो ये हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और एग हमारे पास आ चुका है। एक हम रोल लेंगे यहाँ से जो हमने आलू और चिकन से तैयार किया है। इसके बाद इसको हम एग के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह। डिप करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
साइडों पे भी लगा लेंगे और नीचे भी। तो ये देखें, ये हमारा फाइनल लुक जो है रोल की वो बन के बिल्कुल तैयार है, फ्राई होने के लिए तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इनको अभी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप जिस तरह हमने पहले बना के रखे थे ये वाले, इनको आप किसी शॉपर वगैरह में डाल के एयर टाइट बैग में डाल के आप इनको महफूज भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए फ्रीज़र के अंदर। और ये हमारे जो हैं ये इस तरह हमने सब जितने भी रोल हैं उनको फ्राई कर लेना है। तो अभी हम कुछ को लगा के यहाँ पे रखेंगे, एक और रोल लेंगे यहाँ से, इसके ऊपर एग की कोटिंग करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा वज़नी हाथ ऊपर नहीं डालना, लाइट से हैंड के साथ इसको रोल कर लेंगे और साइडों पे लाजमी लगा लेना है। तो ये देखिए, एक और हमारा जो रोल है वो भी रेडी हो चुका है। तमाम रोल्स को हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। और अभी हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले ही देखें कि बेहतरीन हमारे जो रोल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। एक पैन के अंदर हमने आयल ले लेना है, आयल को कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और आयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो इस तरह हमने इसके अंदर इनको फ्राई कर लेना है और फ्लेम जो है इसके नीचे मीडियम सी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। इसमें हमारे जो रोल हैं इनके अंदर जितना भी मटेरियल है वो ऑलरेडी बॉयल्ड है। हमारे पास इसमें चिकन था, आलू थे, वो हमने ऑलरेडी बॉयल कर लिए थे। अब हमने सिर्फ इनको कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम इसको कुक करेंगे पहले एक साइड से। जब एक साइड से ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, फिर हम इनकी साइड बदलेंगे। फ्लेम इसके नीचे हमने मीडियम सी रखनी है। एक साइड से जब ये लाइट ब्राउन से हो जाएंगे, ये देखिए, तो इनकी हमने साइड तब्दील कर देनी है, चेंज कर देनी है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है और बिल्कुल लाइट हैंड से ही हम इनकी साइड बदलेंगे। ये आपके रोल ऐसे हैं जो ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे, बिल्कुल परफेक्ट जो है ये आप इनको आयल के अंदर इस तरह फ्राई कर सकते हैं। आयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, डीप फ्राई नहीं करना, बस एक साइड से पहले करेंगे फिर इसके बाद दूसरी साइड से करेंगे। इस तरह ये बेहतरीन फ्राई हो जाएंगे। रोल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कलर इनके ऊपर बड़ा ही बेहतरीन आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। और अब इनको हम आयल से निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट, ना इनकी शेप ख़राब होगी ना इनको ये अंदर से कच्चे होंगे, बिल्कुल पके हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। शेप आप इनकी देखें कितनी खूबसूरत शेप बनी है इनकी। और ये इंतहाई आसानी से आप ये वाले रोल घर में तैयार कर सकते हैं। शेप आप इनकी चेक करें, कलर इनका देखें। इसी तरह जितने भी हमारे रोल्स हैं उन सब को हम फ्राई करेंगे। आलू और चिकन के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी रोल बन के बिल्कुल रेडी हैं। और इनका अगर आप कलर चेक करें, इंतहाई ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का गोल्डन कलर जो है इनके ऊपर आया है। इनकी अगर कोई भी आप उठा के यहाँ से देख लें, इनकी शेप परफेक्ट शेप, और इनके ऊपर अंदर से ये बिल्कुल पके हुए हैं लेकिन ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी है। कोई भी उठा के देख लें और ये आवाज़ सुने इसकी, ये चेक करें, इंतहाई क्रिस्पी हैं। लेकिन अगर आप इनको तोड़ेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल मलाई जैसे निकलेंगे। तो ये देखें अंदर से इंतहाई सॉफ्ट नरम चिकन और आलू, और ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी हमारे ये रोल बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के वक्त ये रोल ज़रूर बनाएं, इनको आप इफ्तारी में इस्तेमाल करें। आप इसको बार बार बनाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। उम्मीद है कि आपको चिकन और आलू के ये रोल वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।